उत्कर्ष मैथ क्लास में स्वागत है। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर कितना फर्स्ट है? त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, तो B समकोण है, यहाँ पर B कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर B और यहाँ पर A मान लेते हैं, यानी तो C मान सकते हैं, तो A और यहाँ पर C हो गया। तो ABC और यहाँ पर AB कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। AB कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। और BC कितना हो? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला में साइन A और कॉस A, और दूसरा में साइन C और कॉस C दिया गया है। तो अब इसमें सबसे पहले तो कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर AC बराबर रूट अंडर, मतलब AC क्या हो गया? कर्ण होता है। B के सामने मतलब समकोण जहाँ पर बनता है उसके जस्ट सामने जो AC है वो हमेशा कर्ण कहलाता है, हमेशा कर्ण होता है। AC कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब हो गया AB, क्योंकि हम अभी C कोण से देख रहे हैं इसीलिए लंब हो गया AB का स्क्वायर माइनस आधार हो गया BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का मान कितना दिया गया है? तो 24 का स्क्वायर माइनस BC का मान 7 दिया गया है, 7 का स्क्वायर। अब इसे गुना करेंगे, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा? तो गुना करेंगे तो 24 को 2 बार गुना करते हैं तो 576 और प्लस यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 7 को 2 बार गुना करते हैं तो 7 49 हो जाता है। अब इसे हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 576 में 49 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 का 5, 7 में 10 7 4 11, 1 12 का 2 और 5 1 6, 625 हो गया। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। अब इसे में लंब और कर्ण भी निकाल लिए, तो यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25 हो गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? यहाँ पर साइन A और कॉस A हमको निकालना है। तो साइन A और कॉस A निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर बोलता है साइन A निकालना है। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण। और लंब कितना होगा सो हमको देखना है। लंब कितना है सो हमको देखना है। तो लंब यहाँ पर हम A कोण से देख रहे हैं। A कोण से देखने पर यहाँ पर A कोण से देखने पर लंब हो जाता है BC और आधार हो जाता है AB। तो लंब हो जाता है BC और आधार हो जाता है AB और कर्ण हो जाता है AC। कर्ण कौन हो जाता है? AC हो जाता है। किस कोण से देखने पर? A कोण से देखने पर। यहीं पर हम C कोण से देखेंगे। C कोण से देखने पर आधार हो जाएगा तो BC, लंब हो जाएगा AC और कर्ण तो हमेशा फिक्स है, AC ही होता है। तो यहाँ पर हम A कोण से देखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा? 7 और कर्ण कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर हम A कोण से देखते हैं तो लंब कितना हो गया? तो 7 हो गया और कर्ण कितना हो गया? 25 हो गया। कर्ण कितना हो गया? 25 हो गया। इसी में हमको कॉस का निकालना है, कॉस A। तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना हुआ था? तो आधार हो गया था 24 और कर्ण कितना? तो 25। कर्ण कितना हो गया? 25। तो पहला बन गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में रोमन इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा भी दिया है। तो साइन
सी निकालना है और उसके बाद हमको कॉस सी निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन हमको निकालना है। तो पहले हम साइन सी का निकालते हैं। साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। अब हमको यहाँ पर किस कोण से देखना है, साइन सी, सी कोण से देखना है। तो सी कोण से देखते हैं, तो यहाँ पर हम सी कोण से ही देखते हैं। तो यहाँ पर लंब कितना हुआ था, तो सी कोण से देखते हैं तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा 25, कर्ण होगा 25 और आधार इसी कोण से देखने आधार 7 हो जाएगा और कर्ण 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सी कोण से देखते हैं तो लंब हो जाएगा 24, लंब हो गया कितना 24, लंब हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। और इसी में आधार कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हुआ था 7 और कर्ण कितना 25 हो गया था। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों बन गया। क्वेश्चन 2 में आकृति 8.13 में यहाँ जो फिगर दिया गया है में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिगर में क्यू और आर का मान नहीं दिया गया है, क्यू और आर का मान नहीं दिया गया है, यही हमको निकालना है। तो कौन, तो पहले कर्ण है कौन क्या दिया गया है पी और क्यू का, पी और आर का स्क्वायर माइनस पी और क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ पर पी आर कितना 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 और 12 को गुना करने पर कितना हो जाता है 169 माइनस 12 को गुना करते हैं तो 144। तो इसके बाद यहाँ पर इसको घटाते हैं तो घटाने पर कितना हो जाएगा, घटाने पर कितना 25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो 5 निकाल लिए। और यहाँ पर उसके बाद हमको क्या निकालना है सवाल में हमको निकालना है 10p। तो 10p यहीं पे निकालते हैं 10p, 10 थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला लंब बटे आधार हो जाता है। तो लंब कितना हो गया 10p कोण से देखते हैं, तो 10p कोण से देखने पर यहाँ पर ये हो जाता है आधार और ये हो गया क्या लंब हो गया, जो अभी 5 निकाले हैं। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया, आधार कितना हो गया 12 हो गया। इसी तरह से हमको कॉट आर का भी मान निकालना है। तो कॉट आर बराबर क्या हो जाता है कॉट आर, तो कॉट आर बराबर के कॉट थीटा बराबर पहले तो फॉर्मूला हो जाता है आधार बटे लंब हो गया। और लंब का आधार किस कोण से देख रहे हैं इस बार आर कोण से देखने पर ये तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर आर कोण से देखने पर तो आर कोण से ये आधार हो गया और ये हो जाएगा कितना, तो भाई ये हो गया लंब। तो आधार कितना 5 और लंब कितना हो गया 12, दोनों में सेम ही आया। और इसके बाद जस्ट अब यहाँ पर हमको निकालना के जो है वो लिखते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का मान कितना निकाले हैं 5/12 माइनस कॉट p कितना निकाले हैं, कॉट p निकाले हैं 5/12। तो अब इसे सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व किए तो 12 का लघुत्तम 12 होता है, 5 माइनस 5 घटाने पर कितना हो जाएगा 0/12 और 0/12 में 12 से भाग देने पर कितना हो जाता है 0 में 12 से भाग देने पर 0 हो गया। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 में यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर तो इसमें साइन दिया गया है कितना, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे कर्ण। तो लम कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 4। तो इसमें हमको क्या बचा, तो आधार, तो आधार निकालते हैं। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको आधार कितना, कर्ण कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर के और माइनस और लम उसके बाद लम कितना 3 दिया गया था, 3 का स्क्वायर। तो कर्ण 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 बनता है और 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पर इसके बाद अब इसे सोल्व करते हैं। तो 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 7 बचता है, 7 आ गया। आधार कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पर से कॉस ए निकालना है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए निकालने के लिए तो यहाँ पर कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये हो जाता है फार्मूला। तो आधार कितना हो गया, आधार √7 अभी जस्ट निकाले हैं और कर्ण कितना हो जाता है 4 हो गया है। इसके बाद हमको दूसरा क्या निकालना है, 10, यहाँ पर 10a भी निकालना है। तो 10a निकालने के लिए लिखते हैं यहाँ पर 10a बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार 10a बराबर फार्मूला होता है लम बटे आधार। लम बटे क्या होता है, आधार। लम कितना हो गया, तो लम हो गया 3। यहाँ पर लम हो गया कितना, यहाँ पर लम हो गया 3 और उसके बाद आधार तो अभी जस्ट निकाले थे। तो 3 बटे आधार कितना हो गया, √7 हो गया, √7 हो गया। यही दोनों आंसर इस क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15 हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आधार बटे लम होता है। तो आधार कितना दिया गया है 8 और लम कितना दिया गया है, लम दिया गया है 15, लम दिया गया है कितना 15। यहाँ पर हमको क्या नहीं दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया। तो इसीलिए कर्ण बराबर √अंडर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लम कितना है, तो लम हो गया कितना, तो 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस प्लस आधार कितना है, आधार 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसे जोड़ सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना, 15 का 225 हो जाता है और 8 का 64 हो गया। तो अब इसे जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 289 हो गया। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 हो गया। ये हो गया। अब इसे हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसके बाद हमें क्या रहता है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए और सेक ए निकालने के लिए तो यहाँ पर साइन
साइन ए निकालते हैं। साइन ए बराबर साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया, तो यहाँ पर लंब कितना दिए हो गया, तो लंब हो गया 15, लंब हो गया ये 15, और उसके बाद कर्ण कितना, अब ये जस्ट निकाले हैं 17, अभी जस्ट निकाले 17, तो लंब कितना हो गया, तो यहाँ पर 15 और कर्ण कितना 17 हो गया। इसके बाद अगला हमको क्या निकालना है, सेक थीटा, सेक ए निकालना है। सेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा वाला और क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक, तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना होता है 17 और आधार का मान कितना था, 8 था, तो आधार का मान 8 था। यही दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये दोनों मतलब 15/17 और 17/8 ये क्वेश्चन का आंसर हो गया।